मायके में रह रही विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में पड़ा मिला शव। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा की कोतवाली हसनपुर के गंगेश्वरी ब्लॉक में अपने मायके में रह रही विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में खेत पर पड़ा मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। रिपोर्ट का इंतजार। आपको बता दें कि गंगेश्वरी ब्लॉक के थाना क्षेत्र आदमपुर के गांव सिमथला निवासी मुन्ना लाल की 25 वर्षीय पुत्री कमलेश का शव गांव के 1 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में उनके ही खेत पर पड़ा मिला। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतका के पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पिता मुन्नालाल ने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री कमलेश की शादी 5 वर्ष पूर्व हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव भीमा ठीकरी निवासी देवेंद्र के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही बेटी के ससुरालियों ने दहेज की मांग शुरू कर दी, जिसके बाद दहेज को लेकर वह आए दिन मेरी बेटी के साथ मारपीट करते रहते थे। बेटी करीब 3 साल से घर पर ही रह रही थी। मंगलवार की शाम उसकी बेटी अपने ही गन्ने के खेत को आवारा पशुओं के रखवाली के लिए गई हुई थी। जब बेटी घर वापस नहीं लौटी तो घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। जैसे ही परिजन खेत पर पहुंचे तो देखा कि वह चारपाई पर मृतक अवस्था में पड़ी थी। मृतका का शव जंगल के खेत में पड़ा देख लोग सन्न रह गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राम प्रकाश शर्मा थाना अध्यक्ष आदमपुर ने बताया है कि अभी कोई भी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। यदि कोई तहरीर प्राप्त होती है तो पोस्टमार्टम के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर लिखे जाने तक दोनों पक्षों से कोई भी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। गौरव श्रीमारी, मेरा संघर्ष न्यूज के साथ जनपद अमरोहा, उत्तर प्रदेश। मुन्ना नाम है। अजय हैं। गाँव सिमथला के रहने वाले हो सर। 1 मई सन 2017 को मैंने लड़की की शादी की। कुछ दिनों बाद ये गांव भीमा ठीकरी देवेंद्र के साथ में की थी। फिर उसके बाद में विवाद चलना चालू हो गया। वो दहेज मांगे थे लड़की से। लड़की ने कही मेरे पापा पे दहेज नहीं है, गाड़ी वगैरह तो कहाँ से देंगे तुम्हें। सर मैंने सब जो भी देने का दहेज है वो दे चुका। ट्रैक्टर बेच के भी मैंने दहेज में दे दिया नोटबंदी के समय पर। फिर उसके बाद में विवाद चलता रहा। मैं भेजता रहा, वो मारपीट करते रहे, उससे दहेज मांगते रहे। फिर उन्होंने मुकदमा डाल दिया मेरे खिलाफ महिला थाने में। मैंने कि तुमने महिला थाने में क्यों मुकदमा डाल दिया। मैंने बार बार लड़की भेजी और अब भी तुम ले जाओ दिवा के। तो उन्होंने कही कि तुम्हें भी मुझे से गांव में आके भी धमकी दे रहे कि तुझे भी और तेरी लड़की को भी जान से मार देंगे। और लोग बाग आते थे और निकले चले जाते थे, ना पता उन्होंने कब से। और इस तारीख की मैं और मेरी घरवाली और छोटा लड़का बाजार करने चले गए। वो मौका देख के मेरी लड़की खेत नज़दीक ऐसी 500-600 मीटर की दूरी पे वहाँ गई। वन विभाग है, वन विभाग में मेरा खेत है, उसमें गन्ना है। गन्ना में एक छोटी सी झोपड़ी गिर रखी है बरसात के लिए। तो वहीं पे चारपाई पड़ी हुई, मेरी लड़की जाके वहाँ पर पहुँच गई और चारपाई पर लेट गई। उसके बाद में मेरी लड़की की उन्होंने हत्या कर दी। ये मेरी लड़की संतोष है। ये जो जब गई वो उधर को तो वो गला घोट के मार के और चले गए। इस लड़की ने अपने जिया देवेंद्र पहचान लिए। सिमतला की। अच्छा ऐसे मैं हम दोनों बहन घास खोद रहे। मैं गठरी गिरने आएगी, इतनी देर में गठरी गिर के गई हूँ तो इतने मैंने अपने जिया तो पहचान ले है, देवेंद्र और मुलाम और मुकेश। तो 2 जने ने तो मुँह बांध रखो, अपने जिया तो कतई खुलवाओ उनका मुँह। और मैंने पहचान ले मेरी एकदम किल्ली निकल गई उनकी देख के खाने। तो फिर गाँव बारे आए, फिर मेरी आवाज़ सुन के फिर वो सब आए, तब गाँव बारे उठाए कर लाए।